हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल दैट इज फैबी एंड मी। और आज का ये वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ ऐसा कुछ शेयर कर रही हूँ। इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। और इस वीडियो में बस मैं उस एक दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ, विच इज माई डिलीवरी डे। एंड मैं बस एक आप समझ लो, मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल पे, बिकॉज आई थॉट कि बहुत सारी लेडीज इस चीज से गुजर रही हैं या गुजरेंगी, जिस जिस चीज से मैं गुजरी हूँ। एंड इट बिन 6 मंथ आई गिव बर्थ। तो मुझे लगा दिस इज अ हाई टाइम कि मैं ये वीडियो बनाऊं और शेयर करूं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस ऑफ दैट डे, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो so this video can be little long, so grab snacks, tea, coffee, ब्लैंकेट ले लीजिए क्योंकि दिल्ली में तो ठंड अच्छी खासी हो गई है। सो गेट कोजी गाइज एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी 31 मई 2025। उससे पहले जितने भी मेरे स्कैन्स हुए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ था, बीपी वीपी सब, शुगर वुगर सब नॉर्मल आ रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन। माय सन्स हार्ट बीट इज फाइन एंड एवरीथिंग वाज फाइन। कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था। पर मुझे डॉक्टर ने मई में मैंने अराउंड 15 अपना लास्ट चेकअप करवाया था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अब अगर पेन हो या चीजें हो तभी आने की जरूरत है, वैसे अब और कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन 31 को तुम्हें पेन हो या ना हो, इट्स योर डिलीवरी डेट, तुम्हें हॉस्पिटल आ जाना है। तो मैं बता दूं, मैंने अपना जो भी है इलाज मैंने मोस्टली गवर्नमेंट से ही कराया है, मैंने प्राइवेट से नहीं करवाया, बिकॉज मैंने बहुत सुना था कि जो गवर्नमेंट वाले हैं होते हैं ना, वो नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं और प्राइवेट वाले जो होते हैं वो आपका सी सेक्शन कर ही देंगे, विच इज अ myth। नहीं होता भाई ऐसा, मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे समझ आया कि कुछ प्राइवेट वालों की वजह से बहुत प्राइवेट वाले बदनाम है कि प्राइवेट वाले सी सेक्शन करते हैं, जरूरी नहीं है। प्राइवेट वाले भी आपको नॉर्मल करवाते हैं, अगर ऑब्वियसली वो सी सेक्शन के लिए तभी जाते हैं जब नेसेसरी हो, जैसे गवर्नमेंट वाले भी जाते हैं। पर गवर्नमेंट वाले शायद नेसेसिटी पे भी नहीं जाएंगे सी सेक्शन पर, वो मुझे पता चल गया। वेल मेरे साथ जो हुआ, आई डोंट, मुझे नहीं पता कि मतलब क्या था, पर वो दिन बहुत स्कैरी था मेरे लिए, 31 वाला और फर्स्ट की सुबह, जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था तब तक। तो मैंने अपना मोस्टली जो है वो सरकारी से ही कराया था। तो हमारे घर के पास ही डिस्पेंसरी है, तो आपको टीके वगैरह वहीं से लगते हैं। एंड 8 मंथ ऑनवर्ड्स आपको हॉस्पिटल जाना होता है। 8 मंथ तक आपका जो भी चेकअप वगैरह होता है वो डिस्पेंसरी, लोकल डिस्पेंसरी से ही हो जाता है, जो इंजेक्शन वगैरह भी लगने होते हैं वो सब। तो फेयर इनफ। तो मुझे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिससे मैं दिखा रही थी, जिसमें मेरा नंबर था, तो उन्होंने मेरे शी सेड कि पेन हो या ना हो, 31 आपको आ जाना है। सो 31 मैं सुबह, हम 11 बजे के अराउंड गए थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मेरा एक टेस्ट था जो नहीं हुआ था, जो उन्होंने बोला था कि जो डिस्पेंसरी वाले उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल में हो जाएगा, पर हॉस्पिटल वालों ने बोला कि वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको करवाना ही पड़ेगा, विच इज एचआईवी टेस्ट। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपको करवाना ही पड़ेगा, आपका हुआ नहीं। हमने बाहर पता किया तो उन्होंने बोला हाँ, आज 4 बजे आप अभी करवाओगे तो 4 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला, वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल थी, शी वाज लाइक कि ठीक है कोई नहीं, आप 4 बजे आ जाना। तो मैंने बोला ओके फाइन। तो फिर हमने कराया टेस्ट वेस्ट, और क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहा था तो डॉक्टर वाज आल्सो चिल। और बाय द वे उस दिन सैटरडे था, तो डॉक्टर वाज लाइक कि देखो, मैं अभी आपको एडमिट कर भी लूंगी तो भी पेन इंड्यूस वगैरह हम आपको कल ही करेंगे, संडे को, या फिर अगर नहीं होगा तो हम आपको मंडे को करेंगे पेन इंड्यूस। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है, चलो, मेरे को पेन तो हो नहीं रहा। एंड शी वाज लाइक एक दिन वेट करने में, आज आपको 40 वीक्स हुए ही हैं, तो एक दिन वेट करने में अगर पेन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बेबी मूवमेंट वगैरह, बेबी मूव कर रहा है ना। मैंने कहा हाँ। तो शी वाज लाइक सब ठीक है। मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। हम गए, फिर 4 बजे मेरी रिपोर्ट्स आई, हम दोबारा गए, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ गए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम दोनों वापस गए एंड वहाँ पे उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने मेरी फाइल वाइल बनाई, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, आप कल सुबह आ जाना, अभी आपको पेन नहीं हो रहा तो आप अभी मत एडमिट हो, अभी रात में हम आपको पेन इंड्यूस वगैरह नहीं करेंगे, अभी 4 बज गए हैं, इसके बाद हम आपको पेन इंड्यूस वगैरह नहीं करेंगे। आप तो सुबह आ जाओ, हम सुबह ही आपको पेन इंड्यूस कर देंगे अगर आपको पेन नहीं हो रहा तो। और उसके बाद आप यहाँ पे फिर उसके बाद हम मतलब जो भी डिलीवरी का प्रोसेस होगा वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। पर पता नहीं इस डॉक्टर के दिमाग में क्या है, शी वाज लाइक एक काम करो, आप ना तब तक के लिए अपना बीपी चेक करवा दो।
मैंने कहा ओके फाइन, तो मैंने बीपी चेक करा और मेरा बीपी हाई था। इट वाज़ 140 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस डॉक्टर ने बोला कोई आया है आपके साथ? मैंने बोला हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो उसने बताया कि उनसे बोल के जूस वगैरह मँगवा लो, थोड़ा काम करो, आप ना थोड़ा काम डाउन हो, आपका ना बीपी हाई हो रखा है व्हिच इज़ नॉट गुड अभी। मैंने कहा अच्छा बीपी हाई हो रखा है, ठीक है। मैंने थोड़ा अपने आप को शांत किया, जूस-वूस पिया, आधा घंटा बैठी मैं वहाँ पे 1 घंटा एंड उन्होंने दोबारा लिया मेरा बीपी और मेरा बीपी हाई ही था, 139 हो गया पर नीचे नहीं आया। देन शी वाज़ लाइक एक काम करते हैं बेबी का ना हार्ट बीट चेक करते हैं। वो मुझे लेके कहीं वार्ड में लिटाया और उन्होंने मतलब बेबी का हार्ट बीट चेक किया। तो शी वाज़ लाइक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, शी वेंट आउटसाइड एंड दूसरे डॉक्टर वगैरह से बात की एंड शी वाज़ लाइक बेबी का ना हार्ट बीट सही नहीं आ रहा है। अब द पॉइंट इज़ कि वहाँ आप अकेले होते हो क्योंकि लेडीज़ वार्ड में आप जब आप प्रेगनेंसी में आपको अकेले जाना होता है और आपके साथ किसी को एंटर नहीं करने देते। सो आई वाज़ अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वो बाहर आए शायद उन्होंने तब तक बाहर मेरे मदर इन लॉ, मेरी मम्मी और माय हस्बैंड एंड और लोग भी आ गए थे, तो उन्होंने शायद उनसे बात करी। फिर उन्होंने दोबारा मेरे को जूस-वूस दिया, मैं काम डाउन हुई, मतलब मेरे को कुछ फ़ील नहीं हो रहा था बट मेरा बीपी और मेरा जो बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही थी। इट वाज़ गोइंग डाउन डाउन, तो मुझे बाद में पता चला। अच्छा फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि ऐसे करते-करते रात के 12 बज गए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। देन शी वाज़ लाइक डॉक्टर केम, उन्होंने कहा कि हम आपका कोशिश करते हैं वाटर ब्रेक करने का, अगर वाटर ब्रेक हो जाता है तो बेबी को हम सेफली शायद निकाल पाएँ। वाटर ब्रेक भी नहीं हो पाया हम लोगों से। फिर देन शी वाज़ लाइक कि हमें आपको बड़े हॉस्पिटल जो सृजन का उससे बड़ा हॉस्पिटल था, हम आपको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आपको वहाँ जाना होगा एंड एम्बुलेंस आ रही है, आपको वहाँ जाना होगा बिकॉज़ आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने फिर मुझे तब निकलते टाइम ना मुझे उन्होंने एक पिल दे दी, कह रहे आप ये खा लो और अब जाओ। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर एम्बुलेंस हुई, हम उस बड़े हॉस्पिटल आए। मैं किसी हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी अ, ऑब्वियसली, पर अगर आप तिलक नगर के साइड में रहते हो, अगर आप दिल्ली से हो, आप तिलक नगर साइड रहते हो तो आपको अगर मैं बोलूँ कि कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल तो आप शायद आपको आइडिया हो जाए। ख़ैर फिर ये हुआ और उसके बाद हम वहाँ गए, तो भाई इतनी भीड़ होती है, बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल का रश होता है। गवर्नमेंट में तो लाइक आपको बाहर ही लोग दिख जाएँगे इतने सारे, मतलब ठीक है, कोई भी नहीं। लिटिल कॉन्टेक्स्ट 9 या 10 मई को मेरे हस्बैंड का एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था उनकी बाइक से। अ, वो तो अलग ही भसड़ थी बट उनकी वजह से ना बैक इंजरी आई थी, लेकिन वो लाइक मसल अंदर से फटा हुआ था, तो उनको उनका वो भी इलाज चल रहा था। तो क्या हुआ, उनको अपनी मेडिसिन्स वगैरह लेनी थी और उनको पेन काफ़ी शुरू हो गया था बिकॉज़ वो सुबह से मेरे साथ घूम रहे थे। तो ही वाज़ लाइक कि अभी ये हुआ, जब हम उस बड़े हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को चेक किया, तो दे वर लाइक कि आपका तो नॉर्मल है बीपी। बोला नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे है? देन माय हस्बैंड सेड कि इनको ना अभी निकलते वक़्त एक गोली दी थी। तो बोले अच्छा दवाई देके कंट्रोल किया। मैंने कहा हाँ, वो किया होगा। फिर अगेन वो सारा चेकअप का प्रोसीजर हुआ एंड वही हुआ कि भैया हार्ट बीट कम है। बट देन केम द शॉकिंग पार्ट, दे सेड कि भाई हमारे पास नर्सरी अवेलेबल नहीं है। नर्सरी इज़ लाइक बच्चों का एनआईसीयू सॉर्ट ऑफ, और दे वर लाइक कि भाई हमारे पास नर्सरी में बेड्स अवेलेबल नहीं है। एंड आई वाज़ लाइक नर्सरी में बेड? दे वर लाइक कि भाई तुम्हारे बच्चे की हार्ट बीट कम है और उसको निकलते ही ऑक्सीजन चाहिए होगा, हमें उसे नर्सरी में रखना होगा। जैसे ही तुम बर्थ दोगी उसको चाहिए होगा एंड हमारे पास नर्सरी अवेलेबल नहीं है, बेड ही अवेलेबल नहीं है। तुम जाओ तो चाहे तो चेक करके आ सकते हो। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ जाके चेक करके भी आए और उन्होंने देखा कि भैया एक उस बेड पे या इंक्यूबेटर में 2-2 लोग 2-2 बच्चों को रखा हुआ है एंड सच में जगह नहीं थी। तो दे वर लाइक कि भाई तुम किसी और हॉस्पिटल में चेक कर लो। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप ही रेफर कर दो। लाइक नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम दिखा नहीं सकते कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है। मतलब भाई क्यों नहीं दिखा सकते तुम? अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो तुम गवर्नमेंट को ये तो दिखाओगे कि भैया हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, आप हमें रिसोर्सेज बड़े करके दो। पर नहीं, उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कर सकते, पर आप दूसरे-दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके देख लो। तो माय हस्बैंड और माय सिस्टर इन लॉ वेंट और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में भी सरकारी ही, सबका ये था हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। आई वाज़ लाइक अब क्या करना है? एंड उसी बीच में जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एक्सीडेंट थिंग मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई एंड ही वेंट होम कि मैं दवाई ले लूँ। वो दवाई लेने गए अपने घर। अब हम सारे, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर, हम बैठे हुए हैं इस हॉस्पिटल में, इस बड़े वाले हॉस्पिटल में, जो ये कह रहे हैं कि उनके पास नाईसीयू नहीं है। नाउ
माय हस्बैंड कॉल्ड मी एंड ही सेड कि जाओ अपने आप को एडमिट करवा लो बिकॉज़ दे आर सेइंग कि 1% चांस है कि हमारे बेबी को लगेगा। तब तक 1% चांस था कि हमारे बेबी को आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन लगे, तो कह रहे कि भाई देख लेंगे, नहीं होता 1% भी है, बहुत इतना रिस्क हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैंने मैं मेरा मन तब भी नहीं मान रहा था, मैं गई हूँ एंड मैंने देखा है अपने सामने ही उन्होंने एक कपल से लिखवाया दैट आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ नर्सरी नहीं है, फिर भी आप लोग अपने अपने रिस्क पर यहाँ पे एडमिट हो रहे हो। ठीक है, फिर खैर जो भी है, ये तो इमरजेंसी में, ये सब इमरजेंसी में चल रहा था। उन्होंने मुझे बोला, "आर यू श्योर तुम यहाँ होना चाहते हो एडमिट?" मैंने कहा, "ठीक है, कोई बात नहीं।" तो उन्होंने मुझे फिर वार्ड में भेज दिया और वहाँ पे बोला कि आप वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लो। ठीक है, हम वहाँ गए, मैं वहाँ गई तो देन डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी एंड देन शी वाज़ लाइक, "तुम मुझे पढ़ी-लिखी लग रही हो।" आई वाज़ लाइक, "हाँ, आप बताओ क्या हुआ?" देन शी टोल्ड मी कि भाई अब जहाँ वो मुझे इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने बोला था 1% चांस है, वो 5% हो गया था। एंड देन शी सेड मी समथिंग वेरी चिलिंग। शी सेड कि मत हो यहाँ एडमिट प्रिया, मैंने 15 दिन में एक भी बच्चे को बचते हुए नहीं देखा है। दैट सेंट शॉक टू माय स्पाइन एंड एवरीथिंग एंड भाई फिर फिर भी मैंने बोला नहीं मुझे एडमिट होना है यहाँ पे बिकॉज़ मुझे अभी भी था कि मुझे ना नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। स्टूपिड स्टूपिड ऑफ मी ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट। अ, खैर अ, पर जब उन्होंने मुझे फॉर्म पे भी वो मुझसे लिखवा रहे थे। इट्स नॉट लाइक जो वो एक एनओसी काइंड ऑफ अ फॉर्म ना सबको साइन करवाते हैं, चाहे प्राइवेट में जाओ, आप गवर्नमेंट में जाओ, सब साइन करवाते हैं। वो आपको करना होता है बिकॉज़ अगर आपको ऑपरेट करना पड़ा बाय चांस तो चाहिए होता है। खैर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि आपको पता है कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है और आप फिर भी यहाँ एडमिट हो रहे हो और आपको आपके बच्चे को कुछ भी होता है, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मुझसे वो नहीं लिखा गया। आई कॉल्ड माय हस्बैंड, आई वाज़ लाइक लिसन सचिन मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं एडमिट हो सकती। सो देन दैट डॉक्टर सेड कि आप एक काम करो, आप दिल्ली का जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से एक का नाम उन्होंने लिया एंड दे सेड कि आप वहाँ जाओ। फिर भी मैंने बोला कि आप रेफर कर दो, दे वर लाइक नहीं हम कुछ लिख के नहीं दे सकते पर आपको आप जाओ, चले जाओ आप। तो मैंने बोला ठीक है अगर मैं वहाँ जा रही हूँ और कुछ नहीं होता तो आई विल कम बैक हियर। एंड दे वर लाइक कि प्रिया हमने किसी को यहाँ वापस आते देखा नहीं है। डोंट वरी आपका सब ठीक होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं गई और माइंड यू अब सुबह के 5-6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। हमने वहाँ से कैब करी है। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में मेरे को ये याद आया कि भाई मेरे पास मेरी खुद का मेडिक्लेम है, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास मेडिक्लेम है। तो फिर मैंने अपने कज़िन को कॉल किया रात के 3 बजे एंड आई वोक हिम अप क्योंकि मुझे याद था कि जो मेरी छोटी वाली कज़िन है, मतलब मेरे मामा की बेटी, मेरे मामा के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा वाला ऋषभ एंड छोटी वाली अंजलि। तो अंजलि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी जो कि द्वारका में है एंड मैंने सोचा कि मैं उससे ये पूछती हूँ कि वहाँ पे एनआईसीयू है या नहीं? तो मैं वहीं चली जाऊँगी बिकॉज़ इट्स मोर ऑफ अ लाइक कि भाई पता है वहाँ पे कैसे क्या होता है, मामी का भी वहाँ पे डिलीवरी हुआ है, एंड चीज़ें हैं। पर ही वाज़ लाइक कि नहीं दीदी मुझे नहीं पता, मैं पापा को लाइन पे लेता हूँ और पापा और मामा जी उस टाइम पे गाँव में थे, बिहार में। सो स्टिल उन्होंने इतनी रात को फ़ोन उठाया एंड वो तो डर गए कि भैया क्या हो गया? प्रिया को बच्चा बेबी तो हो तो नहीं गया? क्योंकि बिकॉज़ आज उसकी डिलीवरी डेट थी एंड ऑल दैट स्टफ। पर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे पे अलग गुस्सा कर रहे हैं कि भैया तुमको एक प्राइवेट भी ढूँढ के रखना चाहिए था, व्हिच आई एडवाइस। उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट में करवा भी रहे हो तो भी एक प्राइवेट तो देख के रखो भाई, जो हमने नहीं किया था, मैं आपको बोलूँगी भैया देख के रखो। ख़ैर ये सब हुआ पर उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि वहाँ पे नर्सरी अवेलेबल नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो तुम कोई और सा देखो। मैंने ऋषभ को तभी अपना कार्ड निकाला मेडिक्लेम वाला, जो कार्ड होता है वो उसको भेजा। मैंने बोला कि आस-पास के सारे हॉस्पिटल में ये कार्ड दिखा के तू कॉल पे ही चेक कर एंड आस्क देम कि भैया क्या नर्सरी अवेलेबल है या नहीं है। तो तब तक मुझे एक चीज़ नहीं पता थी व्हिच वाज़ कि मेरी जान पे भी खतरा है। वो मुझे बाद में पता चला। उस पे हम आगे आएँगे। तो फिर मेरे को ऋषभ ने बोला कि दीदी एक काम करता हूँ एक हॉस्पिटल का उसने पता किया जो वहीं पास में ही था। उन्होंने मेरे को बोला था 15,000 पर डे एनआईसीयू का चार्ज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे को दिमाग आया इस हॉस्पिटल का व्हिच इज़ महिंद्रू हॉस्पिटल, ये नवादा में है। नवादा और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बीच में है। जो यहाँ रहते हैं उनको पता है महिंद्रू इज़ काइंड ऑफ फेमस हॉस्पिटल। मेरी मम्मी भी ने भी पहले दिखाया, मामी ने भी पहले दिखाया, मैंने भी पहले वहाँ दिखा रखा है, तो मुझे पता था भाई ये हॉस्पिटल अच्छा है। मेरे दिमाग में हम अच्छा इन सारे प्रोसेस में हम
मैंने जो बोला ना, जो दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल उनमें से एक में जाने को बोला था, हम वहाँ पहुँच गए थे। हम वहाँ पहुँचे, मैं वहाँ बैठी, मैंने ऋषभ को बोला, "रुक जा, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ।" एंड ही वाज़ लाइक, "ठीक है, आप जो भी हो मुझे बताना।" अब 5-6 बज 6 बजे के अराउंड मैं वहाँ बैठी हुई हूँ एंड सब बहुत बिज़ी हैं, सब बहुत बिज़ी चल रहा है। मैंने देखा एक और लेडी बैठी आई है, जो कि मेरे से पहले आई थी, बट वो मैंने उसको वहीं उस जो दूसरे जहाँ से हम आए थे सरकारी हॉस्पिटल से, वहाँ पे उसको देखा था मैंने। तो पर वो बड़ा रोते हुए से बाहर निकल के गई एंड व्हेन आई वेंट इतने में एक बहुत यंग सी डॉक्टर मेरे पास आती है एंड शी वाज़ लाइक, "क्या है तुम्हारा, क्या सीन है?" एंड शी वाज़ डैम फ्रस्ट्रेटेड। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, पर जो भी है, मैंने उसको अपनी पर्ची दिखाई एंड शी वाज़ लाइक, "तुम्हारा बेबी मूव कर रहा है?" आई वाज़ लाइक, "हाँ, कर रहा है।" "तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या हो रहा है?" दैट सेड हॉस्पिटल का नाम लेके, सरकारी हॉस्पिटल का, कि क्या कर रहे हैं ये लोग, हर किसी को यहाँ क्यों भेज रहे हो, और मेरे पास अगर बेड नहीं है तो मैं तुम्हें क्या। शी वाज़ डैम रूड, मतलब जो भी है। शी वाज़ लाइक कि भाई, हमारे पास बेड नहीं है और हम क्या तुम्हें किसी और पेशेंट को हटा के तुम्हारा बेड देने, किसी और बच्चे को खाली करवा के तुम्हारा बेड देना है? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आई जस्ट आस्क्ड फॉर द पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। मैं चुपचाप उठी हूँ वहाँ से, मैं बाहर आई हूँ। मैंने अ, एवरीबॉडी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला भाई यहाँ भी जगह नहीं है एंड खैर जो भी है। मैंने कॉल किया ऋषभ को, आई वाज़ लाइक, "महेंद्र का पता कर।" एंड उसने बोला, "एक काम करो दीदी, मैं महेंद्र वाले को कॉल पे ले लेता हूँ एंड आप उनसे बात कर लो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या-क्या पूछे।" मैंने कहा ओके। मैंने कॉल किया एट 8, मैंने उन्हें कॉल किया था, मतलब आई वाज़ ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, और जो भी रिसेप्शन वाले पर्सन थे उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि ऐसा-ऐसा सीन हुआ है, कि मतलब मेरा बेबी का कह रहे हैं हार्ट बीट स्लो है एंड मेरा बीपी हाई हो रखा है। तो अगर मैं अभी आऊँ तो क्या आप लोग मेरे को एडमिट कर लेंगे? दे वर लाइक, "हाँ मैडम, आप आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है, हम आपको एडमिट कर लेंगे।" मैंने मैंने उनसे कब पूछा, "आर यू श्योर आप मुझे एडमिट कर लोगे?" हाँ। मैंने कहा, "आपके पास नर्सरी है?" आई वाज़ लाइक, "हाँ है, मेरे पास नर्सरी है, कोई इश्यू नहीं है।" मैंने चार्जेस पूछे, दे सेड 7 टू 8,000 के बीच में कुछ बोला था मैंने, या 5 टू 7 के बीच में, मतलब यही रेंज था। आई वाज़ लाइक पर डे एंड आई वाज़ लाइक ओके। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, आई वाज़ लाइक कि हम वहाँ जा रहे हैं। आई बुक द कैब। उस बड़े हॉस्पिटल से वी वेंट टू महिंद्रू सीधा। बाय 8:30 आई हैव रीच्ड देयर। हम उन्होंने वो मुझे एग्जामिनेशन रूम में लेके गए एंड मैं चल के जा रही थी एंड द डॉक्टर सेड, "नहीं भाई, बैठ जाओ व्हील चेयर पे, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है, पर तुम लेबर में जा सकते हो कभी भी।" मैंने बोला, "अच्छा ठीक है।" फिर वो मुझे एग्जामिनेशन रूम में लेके गए और देयर दे चेक, मेरा बीपी अभी भी हाई था और मतलब 140 होनी चाहिए बच्चे की हार्ट बीट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, और वो उसने देयर वाज़ अ पॉइंट जब उसकी हार्ट बीट 70 थी। तो डॉक्टर वाज़ लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा, तुम्हें सी सेक्शन करवाना ही पड़ेगा। एंड आई वाज़ लाइक, नहीं भाई, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। एंड आई वाज़, मेरे हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। दे वर लाइक, भाई अपने हस्बैंड को बुलाओ, कंसेंट फॉर्म साइन कराना है। सबने मुझे समझाया, मेरी मदर ने भी बोला इफ इट्स पॉसिबल आप देख लो। उन्होंने बोला आप हमें लिख के दे दो फिर कि आप नॉर्मल ही करवाना चाहते हो, बिकॉज़ देयर आर चांसेस कि देयर आर पॉसिबिलिटी कि दोनों में से कोई नहीं बचेगा या दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। तो आप इस गिल्ट के साथ रह सकते हो, तो आप हमें बता दो। हम कोशिश कर सकते हैं दोनों को बचाने की नॉर्मल डिलीवरी में, पर भाई नहीं बचेंगे और देयर आर हाई चांसेस कि दोनों ही ना बचें। क्योंकि बिकॉज़ जिस हिसाब से प्रिया का ब्लड प्रेशर हाई है, वो फिट उसको फिट पड़ ही जाएँगे और बेबी पुश कर ही नहीं पाएगा अंदर से, बिकॉज़ एट वन पॉइंट इट इज़ 70 था उसका हार्ट बीट, वो नहीं पुश कर पाएगा, 140 होना चाहिए, वो पुश नहीं कर पाएगा एंड योर किड विल नॉट सर्वाइव द पेन। मैं बोला ठीक है, सी सेक्शन कर दो, कोई बात नहीं। हस्बैंड केम इन, ही साइन्ड एवरीथिंग एंड देन वन डॉक्टर सेड टू मी, "तुम नॉर्मल डिलीवरी के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे को तो सरकारी वालों ने भी लिख के दिया कि तुमको ऑपरेशन होना है।" आई वाज़ लाइक, "हैं?" ये उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि हम आपका ऑपरेशन करने वाले हैं। दे वर ऑलवेज़ लाइक कि हम नॉर्मल डिलीवरी करने वाले हैं। आई वाज़ लाइक, "क्या बात कर रहे हो?" उसने बोला, "हाँ।" फिर मुझे याद आया कि देन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि वो जो छोटे हॉस्पिटल वाली डॉक्टर थी, रात को 12 बजे व्हेन शी वाज़ सेंडिंग मी ऑफ टू द अनदर हॉस्पिटल, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि हमारा ना ओटी खाली नहीं है, इसलिए हमें आपको वहाँ भेजना पड़ रहा है। ओटी हमारा मंडे को ही होगा, तब तक अगर आपको पेन उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। एंड मेरे को ये था कि भाई उस टाइम पे तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई जब मैं वहाँ पे थी, तभी बगल वाला जो डिलीवरी रूम था, वहाँ पे एक बेबी हुआ था नॉर्मल डिलीवरी। तो मेरे को ये ओटी खाली होने के लिए क्यों कह रहे थे? ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया बाय द वे। बैक टू द स्टोरी। मैंने कहा अच्छा जो भी है।
फिर फॉर्म वॉर्म साइन हुए एंड द जस्ट अ सेकंड बिफोर दे वर शिफ्टिंग मी टू ऑपरेशन थिएटर मुझे पेन स्टार्ट हो गए। आई वाज लाइक वाओ द टाइमिंग। मुझे एनेस्थीसिया दिया, चीजें हुई। बाय 9:49 माय सन वाज देयर। सो दिस इज माय सन Krishiv, and we are happy even after getting a C-section. I get a very cool kid. Everybody gets a very cool kid. डिलीवरी का प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बट या उसके बाद थोड़े चैलेंजेस तो होते हैं, बट टचवुड मेरी रिकवरी अच्छी थी। माय किड इज इन गुड हेल्थ। इसको 1.5 दिन के लिए ऑलमोस्ट एनआईसीयू में नर्सरी में रखा था, बट ही वाज फाइन, ही वाज हेल्दी, ही वाज 3.1 kg व्हेन ही वाज born. So yeah, I got a great kid, and this is my story, my delivery story. And trust me, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, डिलीवरी डिलीवरी होती है। दैट्स ऑल आई एम गोना से। सो कोई ये ना बोले कि भैया सी सेक्शन हो रहा है तो आपको पेन ही नहीं पता चला। भाई सब पता चलता है, ठीक है। सो विद दिस आई टेक माई लीव। मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरी पर्सनैलिटी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो एंड कमेंट योर थॉट्स, और अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट कर। तब तक के लिए बाय गाइस।